नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको भी क्लास 10th के अंग्रेजी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। दोस्तों, आपका क्लास 10th का अंग्रेजी का पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है, जिसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इन्हें पहले पढ़ सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम में आपका ऐसा प्रश्न होने वाला है जिसमें देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट दियर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो ये पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जो सेक्शन ए आएगा वो यहाँ पर रीडिंग पोर्शन होने वाला है, जिसमें आपको पैसेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर करना है। जैसे कि दोस्तों देखिएगा, वी लेफ्ट देहरादून अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टॉप बाई फॉर ब्रेकफास्ट एट मौसूरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो पैसेज दे रखा है इसको पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको इसके जो आंसर है वो करने रहेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, वेयर डिड द ट्रेवलर स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। यानी जो ट्रेवलर है दोस्तों, यात्री, वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ रुके थे। तो यहाँ पर आपको बताना, जो हमेशा पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर पैसेज की मोस्टली पैसेज में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा फर्स्ट लाइन के अंदर ही होता है। तो आप देखिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा और आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आपको पैसेज में भी आपको एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रश्न आपके ये हो गए। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए, चूज सिमिलर वर्ड। सिमिलर का मतलब है सेम वर्ड बताना है, समानार्थी वर्ड बताना है, पर्यायवाची वर्ड बताना है। जैसे दूसरे यहाँ पूछोगे आइसबर्ग, तो आइसबर्ग का मतलब होता है हिमखंड। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर होता है उसे कहते हैं हिमनद, तो इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखो, चूज द ऑपोजिट बताना है। तो ऑपोजिट का मतलब है इसका ऑपोजिट बताना है, यानी इसका उल्टा बताना। तो उल्टा क्या होगा देखिएगा, लो का हो जाएगा हाई हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आंसर। और आपके दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे, यानी कि दोस्तों सोने पे सुहागा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर इजी पूछे जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रश्न देखिएगा, रीड द पैराग्राफ। फिर से पैराग्राफ दिए गए हैं और उसके आंसर आपको करने हैं। जो क्वेश्चन है सेम एज ए पैसेज आपको प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्टली सेम उसका आंसर करना है। हु मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट हैपन टू द गर्ल। यहाँ पर आपको सवाल पूछे गए, ये आपके थोड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न हो सकते हैं, तो उसको करना रहेगा। ठीक है, हैड द मैन लॉस्ट हिज आई साइट, वाई डिड द मैन प्रिटेंड टू बिकम ब्लाइंड। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर सिमिलर वर्ड के और एक क्वेश्चन जो आपके ऑपोजिट के पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, बिगेन मतलब शुरू किया, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ अगली का मतलब होता है भद्दा, तो भद्दा का आपको ऑपोजिट बताना। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। फिर देखिएगा, सेक्शन बी दे रखा है जो कि आपका राइटिंग पोर्शन है, उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए देखिएगा। इमेजिन दैट यू आर आदित्य लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल दून, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपका नाम आदित्य है दोस्तों, आपको अपने पिताजी को लेटर लिखना है जो कि आप अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है। ये आपके फॉलोइंग पॉइंट है जिनको आप टच करके हेडिंग के यानी से आप हिंट के तौर पर ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको अथवा में पूछा गया प्रश्न जो कि एक लेटर पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि एक लेटर दे दिया और एप्लीकेशन दे दी, दोनों में से एक कर लेंगे, दोनों आपके लेटर ही आने वाला है। इसका मतलब एप्लीकेशन तो नहीं आने वाली है। यू आर रजत मित्तल ऑफ B15 लक्ष्मी नगर सिकर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन डेज। आपका नाम रजत मित्तल है, आप B15 लक्ष्मी नगर सिकर के निवासी है। आपको कलेक्टर, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है, उनको एक लेटर लिखना है कि आपके जो कंप्लेन लेटर लिखना है कि आप जो एग्जामिनेशन में लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन 80 वर्ड। आपको एक लेटर लिखना है, एक
स्टोरी लिखनी दोस्तों, कहानी लिखनी है, और आपको एक टाइटल और मॉरल लिखना है, जो कि यहाँ पर आपके देख सकते हैं। दोनों आपके अथवा में, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इवेंट शोन इन द पिक्चर। जैसे दोस्तों ये स्कूल के विद्यार्थी है, पौधारोपण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस पर एक पैराग्राफ लिखना है, 80 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, ये भी अर्थों में दिए गए हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ लिख सकते हैं। किसके, विजिट टू अ जू, आपको चिड़ियाघर की सैर जो कि यहाँ पर विजिट है, उसमें आप भी 80 वर्ड में लिख सकते हो, पैराग्राफ लिखना है, दोनों में से एक करना है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च करना है studymandir.com। गूगल पर स्टडी मंदिर लिखना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, आरबीसी बोर्ड 2025 पे आपको क्लास 10 के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर आपको सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देखो क्या बताना है, पहले आपको जो है एप्रोप्रिएट वर्ब्स पढ़नी है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जैसे कि दोस्तों देखिएगा, द सन इन द ईस्ट, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ पर करेंगे राइजेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस या ई एस लगाना है। लुक, देखो, अ मैन रनिंग आफ्टर अ बस, देखो एक आदमी बस के पीछे भाग रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें इज लगा देंगे, मैन के साथ इज कर देंगे, और यहाँ पर रनिंग कर देंगे, तो यहाँ पर आपको कर लेना रहेगा। सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ पर होने वाला, बिफोर का नियम आपको मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और साथ साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें, अगर वो पास्ट टेंस के अंदर है तो यहाँ पर करेंगे हम हैड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिंपल सा फंडा है, तो यहाँ पर हैड कर देंगे, और यहाँ पर हैड लेफ्ट कर देंगे, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इंडिया फ्रीडम इन 1947, भारत को स्वतंत्रता मिली कब, 1947 में, तो इंडिया गॉट, ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हालांकि इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंज करना है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ में आपको चेंजेस करना है। तो ये दो क्वेश्चन होने वाले, एक एक नंबर के अचानक से कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, जैसे कि रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर इज आ जाएगा, सिंगुलर है तो समबडी के साथ हमेशा इज लगता है, तो यहाँ पर सिंपल सा होने वाला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, आसानी से आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ बाई लगाते हैं। सिंपल से दो तीन चीज़ें आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन जो फ्रेम टैग हो गए, यहाँ पर क्वेश्चन टैग ऐड करना है, फ्रेम क्वेश्चन करना है, तो ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। अगर आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो आपके सॉल्यूशन पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेक्शन डी देखिए, जो कि टेक्स्ट बुक्स का पोर्शन होने वाला है, उसमें फिर से देखो आपको पैसेज दिए गए हैं, पैसेज को पढ़ना है। दोस्तों जो पास होना है, जिसको ओनली पासिंग नंबर चाहिए, वो अपने पैसेज पे करके भी आसानी से पास हो सकता है। अब देखो इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, तो बहुत ही ईजी पेपर आता है। यहाँ पर आपको एक सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है, तो पैसेज में आपको दिए गए, तो वो भी आपको कर लेना। जैसे यहाँ पर पूछोगे फ्रायर, तो फ्रायर का मतलब होता है तपस्वी, ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको आसानी से कर सकते हो एग्जाम में, और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन इसमें जो पैसेज से आप ढूंढ सकते हैं। और ये भी अर्थों में पूछा गया पैसेज है, तो दोनों में से एक पैसेज करना है, और जो पैसेज कर रहे हो उसी के सारे क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन इस पैसेज का कर लिया और एक क्वेश्चन दूसरे पैसेज का कर लिया, ऐसा नहीं करना, सिमिलर वे में करना है, जो भी आप पैसेज कर रहे हो उसी का आंसर आपको करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड ईच। चार क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन करने। लेटर टू गॉड फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, अ बेकर फ्रॉम गोवा, मैडम राइट्स द बस। तो यहाँ पर आपको चार में से तीन क्वेश्चन करने, 6 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद दो में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन फॉरवर्ड 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में उत्तर देना है। फिर यहाँ पर 15 प्रश्न पूछा गया है। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है, जो स्टेंजा दे रखा है, उसको पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा नहीं है, ठीक है।
तो एक्सट्रैक्ट को पढ़े, उसके बाद इसके आंसर करें, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद ये भी अर्थों में पूछा गया प्रश्न है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर के सवाल आपके हो जाएंगे। 16 दे रखा है आपको, 3 में से 2 क्वेश्चन आंसर करने, कोई भी 2 के आंसर करने हैं, 4 नंबर के सवाल हैं। 17वां प्रश्न है, कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो कैरेक्टर स्केच है वो किसी का भी आ सकता है, तो कैरेक्टर स्केच सवाल हमेशा किसी ना किसी का आता है, तो अच्छे से कर लेना है। ये भी आपका 4 नंबर का सवाल होने वाला है। उसके बाद दोस्तों 18वां प्रश्न दे रखा है, एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 में से 2 क्वेश्चन करने, कोई 2 कर लेना है। और 19वां क्वेश्चन देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, द मिडनाइट विजिटर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और उसके बाद दोस्तों द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो इस पे 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है, राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।